एक बार माँ दुर्गा की एक सेविका ने कहा, माता आप तो दिन भर मूर्ति बनकर खड़ी रहती हैं, आज एक दिन आप मुझे मूर्ति का रूप दे दीजिए और आप आराम कर लीजिए। माँ मुस्कुराई और बोली, ठीक है, पर एक शर्त है, मंदिर में जो भी आएगा चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें बस सुनना है, जवाब नहीं देना है। सेविका ने सहमति दे दी। माँ दुर्गा ने सेविका को अपने जैसा रूप देखकर मंदिर में खड़ा कर दिया। सुबह सबसे पहले एक व्यापारी आया, माँ को प्रणाम किया और जैसे ही बाहर निकला उसका बटुआ गिर गया। सेविका बहुत बेचैन हुई, मन हुआ कि उसे आवाज देकर बटुआ लौटा दे, लेकिन माँ की शर्त याद आई और वह चुप रही। कुछ देर बाद एक गरीब आदमी आया, उसने माँ से प्रार्थना की, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ मदद करो। तभी उसकी नजर गिरे हुए बटुए पर पड़ी। उसने बटुआ उठाया और माँ को धन्यवाद देकर चला गया। इसके बाद एक नाविक आया और बोला है, माता मैं 20 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ, कृपा करना। जैसे ही वह बाहर निकला, पुलिस आई और उसे बटुआ चोरी करने के इल्जाम में पकड़ लिया। ये देखकर सेविका से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, ये गलत है, बटुआ तो उस गरीब ने उठाया था, इस नाविक ने नहीं। रात को माँ दुर्गा वापस लौटी। सेविका ने गर्व से पूरा किस्सा सुनाया, लेकिन माँ गंभीर हो गई और बोली, तुमने मेरी योजना में दखल दे दिया। वो व्यापारी बेईमान था, उसका बटुआ गिरना उसके कर्मों का फल था। गरीब को बटुआ इसलिए मिला था कि वह अपने बच्चों का पेट भर सके और नाविक का जहाज तूफान में डूबने वाला था। पुलिस द्वारा पकड़े जाने से उसकी जान बचाने वाली थी, लेकिन तुम्हारे बोलने से गरीब जेल चला गया और सब गड़बड़ हो गया। माँ ने कहा, याद रखो जो भी होता है उसमें मेरी योजना होती है। तुम्हारी नज़र से उस पल की सच्चाई दिखती है, लेकिन मैं संपूर्ण समय और कर्मों को देखती हूँ। इसलिए जब भी तुम्हें कुछ गलत लगे, समझ लेना कि वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। हर हाल में मुझ पर भरोसा रखो। निष्कर्ष, कभी कभी जो हमें गलत लगता है वही वास्तव में हमारे भले के लिए होता है। माँ दुर्गा की योजना हमारी सोच से हमेशा बड़ी और गहरी होती है, इसलिए हर परिस्थिति में माँ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो कमेंट में हाँ जरूर लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें।